दादी, बुक दी उसने। हाँ बाबा, और क्या देगी? कैसी कहानियां सुनाती हो दादी? अपने जमाने में आपने कभी कोई रोमांटिक फिल्म नहीं देखी क्या? हाँ, जब मैं जवान थी तब मैंने लफंगा प्यार देखी थी। उस फिल्म में प्रेमिका किताब देती है क्या? अरे ये कोई साधारण किताब थोड़ी था। क्यों, जेरोक्स की हुई थी क्या? अरे ये उसकी प्रेम की निशानी थी बेटा। रोम के महाराज, न्याय के देवता, प्रजा के महारक्षक, गिरे हुओं का उद्धार करने वाले हमारे राजा फूले फले। धन्यवाद महाराज। हरकुलिस, हाँ? राजा को देख के लगता है कचरे की पेटी से निकला। हाँ। कभी कभी शक होता है ये बेटी उसके पड़ोसी की है। सुंदरता का स्वाद लिया जाता है कायरॉन, आलोचना नहीं करते। जानते हैं ये सेब कचरे की गाड़ी में पड़ा था, फिर भी ये खा रहा है ना। कैसा है मार्को पोलो? हाँ? थूकने का ड्रामा कर रहा है, सब कुछ निगलते ही जा रहा है। हाँ, ऊंट की तरह। मेरे इस रोम राज्य के विकास और उन्नति के लिए मैंने आप सभी लोगों से अपने अपने सुझाव मांगे थे। क्या किसी के पास कोई खास योजना है? जी महाराज। महाराज, इस किताब के अंदर युद्ध की कला, औषधि ज्ञान, जन कल्याण और एक राज्य का विकास कैसे करना है उसकी हर विधि बताई गई है। सिर्फ एक ही सुझाव? नहीं, मेरा भी है। कायरॉन सिपाही कभी खुद की प्रशंसा नहीं करता। कायरॉन सिपाही की तरफ से ये पुस्तक समर्पित है। जल्दी लीजिए महाराज, हाथ दुख रहा है। इन दोनों किताबों को तोलने और समझने के बाद ये फैसला हो चुका है कि कौन रोम को संभालेगा। मॉर्फियस। ना, कायरॉन। नहीं नहीं, कायरॉन। मैं रोम राज्य कायरॉन को सौंप रहा हूँ और मेरी बेटी भी इसी से शादी करेगी। अरे तो क्या करना बोला? हाँ। इच्छा। ठीक है। जो किताब राजकुमारी ने उसे दिया था, उसी की वजह से न सिर्फ राज्य मिला, साथ में राजकुमारी भी मिली उसे। क्या समझे? दादी दादी, मेरी प्यारी दादी, तुमने तो मेरी लाइफ बना दी। चलो कल की तैयारी करता हूँ। बैठ जा। कहानियाँ बाकी है, आगे सुनना। अब क्या बचा है? राजा बनने के पहले दिन पर ही उसने राज्य के सभी वृद्ध लोगों को बाहर निकाल दिया। रोम के महाराज, न्याय के देवता, प्रजा के महारक्षक, गिरे हुओं का उद्धार करने वाले हमारे राजा फूले फले। माफ करना बाबा, मेरे पास देने के लिए चिल्लर नहीं है। पर महाराज आप इनकार कर रहे हो। मुंह से इनकार समझ में नहीं आ रहा तो चाकू से करूं? बेटा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा उछलो मत। महाराज, आप 100% सही हैं। आपकी तारीफ। मैं आपके इस राज्य का हस्तकला मंत्री हूँ। हस्तकला, खड़ा हो चला। धरती पे बोझ बने हुए तुझे कितने साल हुए? कुल मिला के 60 पे 7। मतलब एक्सपायरी डेट को एक्सपायर हुए कई साल हो चुके हैं। अपना चमन उजाड़ चुका है, हमारा भी उजाड़ेगा क्या? ऐलान कर दो कि हमारे देश में 68 हुए बुड्ढों के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें वैक्सीन देकर देश से बाहर कर दो। राजा, इस उम्र में अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर जवान होते तो कहाँ जाते हैं? वहीं चले जाओ, शायद बैंकॉक। और तेरी हाथ की लकीरें खिसक के तेरे माथे पर आ गई हैं। हरकुलिस, इन सीनियर्स की सिटीजनशिप छीन लो। ठीक है। हे, चल टकले, बुढ़ऊ तू भी निकल यहाँ से। चल, वापस कभी दिखना मत। हरकुलिस। हाँ महाराज। तुम्हारी उम्र क्या है? महाराज 60 साल। अरे नहीं नहीं, 50। नहीं नहीं, 40। हाँ। तुम भी अपनी टिकट कटवाई लो। महाराज। बोला ना फुटले।
कायरॉन का राज चलेगा। पर ऐसा क्यों हो गया? कहानियाँ ऐसी होती हैं, अच्छा आदमी बुरा बन जाता है, बुरा आदमी अच्छा बन जाता है, तभी तो कहानी में ट्विस्ट आ जाती है। अजीब कहानी सुनाती हो दादी। कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? अचानक से हीरो का आपने विलन बना दिया। कुछ अच्छा सा ट्विस्ट सोचकर कहानी के एंड को बदल नहीं सकते हैं दादी? क्या राजा, मैं तुम्हारे बोलने पर कहानी बदल तो नहीं सकती ना। गुड नाइट, मुझे अब सोना है। दादी दादी जगाना मत मुझे, इतना काफी है। तुम भी जाके सो जाओ। अच्छा, कल तक स्टॉक सब क्लियर हो जाएगा? हाँ, कंफर्म क्लियर हो जाएगा मैडम। आप बिना टेंशन के घर जाइए। मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्लियर नहीं हुआ तो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, मैं तो ये ऑर्डर किसी और को दे दूंगी। नहीं मैडम, मैं काम कर दूंगा। ओके ठीक है। हे सरप्राइज, वैसे मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। और ये क्या लटका के रखा है? तुम नहीं जानती, यहाँ जेम्स ली और ब्रूस बॉन्ड का सीन होने वाला है, और उसके बाद फिल्मों में हीरो हीरोइन वाला सीन होगा। तुम क्या बड़बड़ करते रहते हो? चलो मेरे साथ। पिछले कई दिनों से मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रही थी राजा। किसके? प्यार के बारे में? तुम्हें कैसे पता? अरे सब जानता हूँ मैं। खैर तुम ही बताओ। पर डैड से बहुत डर लगता है मुझे। तुम्हें अपने डैड से डरने की जरूरत नहीं है। अमीरी गरीबी का मामला हुआ तो संभाल लूंगा मैं। हाँ? लंदन से वापस आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ था। मैं तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहती थी, पर जब भी तुम मिलते कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता। अब तो यहाँ कोई नहीं है, बोल ही डालो। एक्चुअली बैंगलोर में मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? तो फिर मैं तुम्हारा कौन हूँ? तुम तो मेरे फ्रेंड हो। तो किस किया ना मुझे? हाँ किया। गाल पर किस करो तो फ्रेंड, और होठों पर किस करो तो बॉयफ्रेंड। अरे दोनों पास पास ही तो है। होठों और गाल में कितना फर्क है? हट पागल, हर बात में मजाक करते हो। मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैंगलोर जा रही हूँ। अगर डैड पूछे तो कोई बहाना बनाकर मुझे बचा लेना प्लीज। लिसा, अच्छा प्यार नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम वो बुक तो देती जाओ जिससे कंपनी का मालिक बन जाओ। हे, बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। और ये क्या है? तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब यहाँ एक मेडिकल कैंप चल रहा है। उसके बाद डिटर्जेंट का ऐड करने जा रही हो क्या? सफेद कपड़े क्यों पहने? अरे ड्रेस कोड है, तुम्हें पता है 12 बजे मेरा लेक्चर है। ए भाई लोग, ओ देख सफेद कपड़े में घूम रहे हैं। रंग बिरंगी कर देंगे। समझाओ ना इन लोगों को। मेरे ऊपर रंग नहीं जल्दी से गाड़ी को अनलॉक करो। राजा प्लीज। राजा थैंक यू राजा। चलो अब तुम काम पे जाओ। एक मिनट सुनो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए। वो कोई साधारण किताब नहीं था। चल, गाड़ी से निकल। बाहर निकाल। तुम मुझे पानी दोगे कि नहीं है बताओ। राजा अरे ये उसकी प्रेम की निशानी थी बेटा। तो वो तुम हो? इसका क्या मतलब? शायद तुम ही मेरे सपनों की रानी हो। तुम इतनी देर से समझे? गाल पर किस किया तो सिर्फ दोस्त, होठों पर किया तो बॉयफ्रेंड। थैंक यू।
तो बिस्किट एक स्टेपल डाइट नहीं है, ये बस एंटरटेनमेंट है। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक बिस्किट कैसा दिखता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें लोगों के स्वाद की भूख को शांत नहीं करना, उनकी आंखों की भूख को शांत करना है, हमारा काम हो जाएगा। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल, टैबलेट, गेमिंग के एडिक्ट होते जा रहे हैं, उसी तरह से उन्हें हमारे मैजिक बिस्किट की भी आदत हो जानी चाहिए। तो हम और स्वीटनर्स ऐड करने वाले हैं और कलरिंग एजेंट्स डालेंगे एंड मोर इमल्सिफायर्स। अगर हम ये सारी चीजें डालेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं होगा ना? मैम, हम हॉस्पिटल चला रहे हैं या बिस्किट की फैक्ट्री? ये हेल्थ की बातें बिजनेस के लिए अनहेल्थी हैं। हमारे कंपेटिटर्स बिस्किट में ना जाने क्या क्या डाल के कहां कहां पहुंच गए हैं। एंड कमिंग टू योर कंसर्न्स, हम एक चीज कर सकते हैं, बिस्किट के पैकेट के पीछे एक छोटा सा वार्निंग लेबल लगा सकते हैं और अपना काम हो जाएगा। प्रोडक्शन बजट से भी ज्यादा हमें एडवर्टाइजिंग बजट पर फोकस करना चाहिए। प्रोडक्ट जितना अच्छा दिखेगा उतना ही ज्यादा बिकेगा। फ्लैशी फूड्स, फ्रूटी बिजनेस। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। अब मिस्टर राजा आप आइए। गुड मॉर्निंग। पुराने जमाने में खाने की चीजें और दवाइयों में ज्यादा फर्क नहीं माना जाता था और हमारी दादी का बनाया खाना होता भी बहुत टेस्टी था। जैसे पापड़, चकली, उन सब में होता था अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी लौंग, काला नमक। ये सारी चीजें देसी दवाइयों का काम करती थी। इसके पीछे एक साइंस था जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। बिस्किट बनाने में मैदे का इस्तेमाल रोककर हम मक्के का आटा, सरसों, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पहले दवाइयों की खोज कर लेते हैं और फिर उन्हें बेचने के लिए बीमारियों की खोज करते हैं और नई बीमारियों को फैलाने के लिए नए खाने का इजाद करते हैं। लोगों को धोखा देकर, विदेशी कंपनियों की नकल करके हमें हानिकारक चीजों का निर्माण नहीं करना चाहिए, बल्कि एक पारंपरिक कंपनी बनकर सिर्फ पौष्टिक चीजें ही बनाकर लोगों को बीमारियों से बचाकर मैजिक बिस्किट बनाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो पहले हमारी दादी माँ के बनाए भोजन में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। जंक फूड कहा जाने वाला बिस्किट पौष्टिक बिस्किट बन जाए, ऐसा मैजिक करते हैं। क्या बकवास है। क्या बात है राजा, बहुत अच्छी तरह समझाया तुमने।